अलीज़े, अलीज़े रुक जाओ। अलीज़े, मैं अम्मी से बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था वो तुमसे ये सब कहने वाली हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ने जो कुछ कहा सच कहा। सबा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, वो भी मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो नहीं मानती इन सब बातों को और तुम भी इन बातों पे तवज्जो मत दो। सबा, सच तो ये है कि मैं मनहूस हूँ। मुझे तो तुम्हारी शादी में नहीं आना चाहिए। ये तो अच्छा है कि आंटी ने वक्त पे बता दिया। पता नहीं क्यों मुझे एहसास खुद से नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। नहीं अलीज़े, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम गई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत करो, वरना आंटी की बातें सच निकलेंगी। मेरे सर एक और इल्जाम आ जाएगा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो सकी, मैंने तुम्हें भी नहीं करने दी। ऐसा कुछ नहीं है अलीज़े, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने घर बुलाकर बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ। अलीज़े, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिर रहे हैं। मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तो कब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हर खुशी मिले, तो अपने घर में आबाद रहो। ख्याल रखना। अलीज़े, हाफिज़। अलीज़े, अलीज़े। अम्मी, ये अच्छा नहीं किया आपने। उसके जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। कितनी दुखी थी वो, और आपकी उन बातों ने एक और नया दुख दे दिया उसे। कितनी खुशी खुशी आई थी वो, और कैसे रोते हुए गई है मेरे घर से। अम्मी, वो मुझे बहनों की तरह अजीज है। आपको क्या जरूरत थी उसे कुछ कहने की? आपको कुछ कहना था तो आप मुझे कह देती। बेटा, कुछ बातें बड़े ही समझ सकते हैं, ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैंने जो कुछ किया है सही किया है। बिल्कुल गलत किया आपने। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसको हर्ट किया, उसका दिल दुखाया है। आपको पता है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो बहुत कुछ कहती आपसे। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं निकालो। अम्मी, किसी के साथ क्या होना है उसका इख्तियार तो अल्लाह के पास है ना। फिर हम इंसान कौन होते हैं खुद से कयास आराइयां करने वाले, किसी को खुशकिस्मत और किसी को बदकिस्मत ठहराने वाले। आपने एक मासूम का दिल दुखाया है। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसमें उसका क्या कसूर था कि अब सारी जिंदगी उसको ये बातें सुनने को मिलेंगी? चुप कर जाओ सबा, खुशी के मौके पे ऐसी बातें मत करो। और मैंने कौन सा हमेशा उससे मिलने के लिए मना किया है? शादी के बाद मिल लेना। किस मुंह से मिलूंगी अब मैं उससे? आपने तो मुझे उससे मिलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जब जब उससे मिलूंगी उसे आपकी कही हुई बातें याद आएंगी, उसके सारे जख्म ताजा हो जाएंगे, और जो कुछ आपने कहा है वो सब उसको याद आ जाएगा। इसलिए नहीं मिल सकती मैं उससे। अच्छा, बहुत हो गया। शादी वाला घर है और तुम रोई जा रही हो। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? और तुम्हारे अब्बू भी आने वाले होंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अब क्या बुरा होगा? अब तो वो मनहूस चली गई है ना। अब क्या और बुरा हो सकता है अम्मी? चुप कर जाओ सबा। नहीं करूंगी चुप, नहीं करूंगी। आपने उसके साथ साथ मुझे भी बहुत हर्ट किया है। देखा, उसके आने से ही रोना धोना शुरू हो गया। अच्छा हुआ मैंने उसे शादी में आने से मना कर दिया। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, मेरा ख्याल था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगी, मगर पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों मना नहीं किया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, ये बदशगुनी होती है। अलीज़े, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। यकीनन तुम मुझे खुद गैर समझ रही होगी, लेकिन बेटियों के मामले में शायद माएँ ऐसे ही होती हैं। बेटियों को रुखसत करने का मौका खुशकिस्मत माँ बाप को मिलता है। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, बस उनके दूर जाने से ही थोड़ी परेशानी होती है।
खैरियत? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? जैन अभी तक नहीं आया। सब मेहमान आ चुके हैं, सब उसका पूछ रहे हैं। तो आप उसे कॉल करें। कर रहा हूँ, फोन नहीं पिक कर रहा वो। कहीं भाग तो नहीं गया? भाग कर जाएगा कहाँ? दुनिया के आखिरी कोने में भी छुपा होगा तो ढूंढ निकालूंगा और वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसे किंजा के माजी के बारे में सब पता चल गया हो। क्या बकवास करिए तुम? कौन बताएगा उसे? कौन बताएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो मेरे खिलाफ जाए? बताओ मुझे। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। और आप मुझ पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो सिर्फ आने वाले खतरे से आपको आगाह कर रही हूँ। आप खुद समझदार हैं, जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी बातें कहाँ चुपती हैं। इंसान की पूरी जिंदगी खुली किताब बन गई है। तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो और दोबारा किंजा के माजी की बात अपनी जुबान पर मत लाना। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज जहन ना आया ना तो इस साजिश में जो भी शामिल होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम्हें क्यों ना हो। आप मुझ पे बिला वजह शक कर रहे हैं, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तुम भी जानते हो कि तुम ऐसा क्यों करोगे। दुआ करो कि मेरा शक यकीन में ना बदले। हाँ हेलो, एक काम करो कि जैन के अपार्टमेंट में जाओ, जाके देखो वो कहाँ पे है। ठीक है। चाहते उल्फते राहते मैनू रास राया